I am going to teach you the introduction section of the English language. यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो लैंग्वेज वो किस तरह से इवॉल्व हुई, उसके क्या क्या स्टेप्स है, उसकी लैडर क्या है, कहाँ से उसका बिगिनिंग हुआ और किस तरह से वो डेवलपमेंट हुआ, उसका किस तरह से जो वो डेवलप हुई, किस तरह से उसने ग्रोथ किया और लास्ट जो उसका जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, जो लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा होता है और जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो कौन सा होता है। इस पर ये बेसिक्स है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। अब देखिएगा, सबसे पहले ये लैडर है, जैसे लैडर होता है एक के बाद हम चढ़ते जाते हैं और लास्ट में फिर हमारी मंजिल आ जाती है। वैसे यहाँ पर फोनिक ये स्टार्टिंग स्टेप है, सबसे फर्स्ट स्टेप ये है फोनिक। अगर किसी भी लैंग्वेज को अपना सीखना है तो सबसे पहले इसको फोनिक आना जरूरी है। इसके बाद फिर हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं सिलेबल। सिलेबल के बाद फिर लेटर्स, फिर वर्ड्स, आफ्टर दैट फ्रेज, देन आफ्टर क्लॉज एंड द लास्ट वन इज सेंटेंस। सेंटेंस इज द टॉप मोस्ट स्टेप ऑफ द लेटर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अंडरस्टूड। एक दूसरे मैं इसको आपको डायग्राम में बताना चाहता हूँ कि फोनिक है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट। इससे फिर लार्जर है वो सिलेबल है, इसके बाद फिर लेटर्स है, इससे जो लार्जर है वर्ड्स है और फिर वर्ड से बड़ा है फ्रेज, और जो फ्रेज से भी जो लार्जर है वो क्लॉज, एंड क्लॉज से जो लार्जर होता है सेंटेंस। मतलब सेंटेंस एक लार्जेस्ट यूनिट होती है किसी भी लैंग्वेज की। अंडरस्टूड। तो आइए अब हम लोग आज इस वीडियो में सिर्फ इन दो ही स्टेप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो है फोनिक एंड सिलेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो हम लोग इन दोनों को समझते हैं। टुडे आई एम टेलिंग यू व्हाट इज फोनिक। फोनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो आपको मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप समझिए, ये जो मैंने लिखा है ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। अंडरस्टूड। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। ये सब के सब जो है साउंड है, इनका सिंबल है एस, ये जो आपका डिप्थोंग है, फिर इस तरह से इसको डिटेल करके आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट, व्हाट इज फोनिक। फोनिक द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड की, सबसे छोटी यूनिट है साउंड की। और आपको मैं बात बता दूं, साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट साउंड। और यू विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड टू नो दैट देयर आर सेवरल लैंग्वेजेस, देयर आर मैनी लैंग्वेजेस व्हिच आर ओनली स्पोकन बट नॉट फाउंड इन द रिटन फॉर्म। इट मींस साउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही कारण है कि मैंने जो अपना ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, ये टॉपिक है, उसको इसी से स्टार्ट किया फोनिक, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो यही है फोनिक। अंडरस्टूड। अब आप देखिएगा, देयर आर कितने साउंड होते हैं, देयर आर 44 साउंड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। देयर आर 44 साउंड्स। कितने साउंड है? 44, टोटल 44 साउंड। अंडरस्टूड। अब उनको मैं और जो है क्लासिफिकेशन करता हूं। 12 आउट ऑफ 44, 12 आउट ऑफ 44, 12 साउंड्स आर प्योर वोवल साउंड। वोवल साउंड मीन्स प्योर वोवल मीन्स, अब आप कह सकते हैं प्योर वोवल। प्योर वोवल मीन्स सिंगल वोवल। प्योर वोवल मीन्स सिंगल वोवल। सिंगल वोवल, सिर्फ एक ही वोवल को हम लोग यूज करते हैं, वो होता है प्योर वोवल साउंड। अंडरस्टूड। और वो टोटल कितने हैं? 12 साउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, SIT, इसको हम लोग लिखेंगे तो इसी तरह से आएगा। ये है, ये आपका एस, और फिर ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखा है, सिंबल लिखा है, ये साउंड है। अंडरस्टूड। और ये क्या है? प्योर वोवल। ये प्योर वोवल साउंड है। अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल दूसरा देखिएगा, SEAT, सीट, इसको कैसे लिखेंगे? SI, फिर डॉट और फिर T। ये क्या है? ये आपका प्योर वोवल साउंड, मतलब सिंगल यूनिट है, डबल वोवल यूज नहीं किया, सिर्फ सिंगल वोवल यूज किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्योर वोवल, या मिक्सअप नहीं है कहने का मतलब। अंडरस्टूड। सिंगल वोवल का यूज कर रहा है तब हम, जैसे कूल, COOL, कूल, अब इसको कैसे लिखेंगे? KU डॉट और L। तो ये जो है इसके साउंड है प्योर वोवल साउंड। ये कैसा साउंड है? प्योर वोवल साउंड। अंडरस्टूड। अब आप सोच रहे होंगे ये डॉट लगाने का क्या, तो यहाँ भी डॉट लगा दिया, यहाँ भी यू। क्या डॉट का मतलब होता है लॉन्गर साउंड,
जब हम किसी भी लेटर को थोड़ा सा लॉन्ग बोलते हैं तब उसको उसमें डॉट लगाते हैं सिंबल में। अंडरस्टूड? कूल, कूल नहीं, कूल, सीट, नॉट सीट, सीट। अंडरस्टूड? तो ये तो हमारा ये हुआ प्योर वोवल साउंड। वो कितना है टोटल? 12। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है 8 डिप्थोंग साउंड। 8 वो है डिप्थोंग्स, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। 8 साउंड्स आर डिप्थोंग, डिप्थोंग साउंड्स। इट मींस डिप्थोंग, आपको इस वर्ड को समझना है, इस टर्म को समझना है। डिप्थोंग मींस डबल वोवल साउंड, डबल वोवल यूज एट ए टाइम, डबल वोवल साउंड। अंडरस्टूड? जब डबल वोवल साउंड एक साथ आती है तब वो क्या हो जाता है? डिप्थोंग हो जाता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिप्थोंग। अब आप देखिए, क्योंकि आपको प्योर वोवल में सिंगल वोवल था, यहाँ पर डिप्थोंग में डबल वोवल। फॉर एग्जांपल आप देखिए TER। अब इसमें क्या है? इसमें जब आप फोनेटिक ट्रांसलेशन लिखोगे तो TER और तो ये जो है I और N, ये आपका हो गया डिप्थोंग। डिप्थोंग क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर दो प्योर वोवल हमने एक साथ लिखे और ये डबल साउंड दे रहे हैं। टीयर नहीं, टीयर। अंडरस्टूड? जैसे बोर्ड देखिएगा आप, चेयर। अब इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? A और ये जो है ये डिप्थोंग है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? डबल साउंड हो गया। ये डबल साउंड है, A और F। चेयर नहीं, चेयर, मतलब ए भी आ रही है और ए भी आ रही है और दोनों एक साथ आ रही है। ये हो गया हमारा डिप्थोंग साउंड। अंडरस्टूड? ये टोटल कितने होते हैं? 8 साउंड्स होते हैं। इसको मैं फिर अलग वीडियो में बताऊंगा, अदरवाइज वी विल टेक अदर डायरेक्शन if I go into the deep for this unit. Okay, so we will discuss later. Now consonant sound. अब एक ये भी इंपॉर्टेंट है, consonant sound, CONSONANT, consonant sound। consonant sound वो कितनी है? कितनी बच रही है? 12 और 8 टोटल 44 थी, मींस 24 वो consonant sounds है। 24 वो consonant sound। और इसमें सिर्फ consonant, अंडरस्टूड, उसी की आवाज आती है। अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, पुट, P और ये T, ये दोनों क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं। कैसे साउंड दे रहे हैं? ये कॉन्सोनेंट साउंड। ये भी वो दे रहा है कॉन्सोनेंट साउंड। अंडरस्टूड? ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं। जैसे देखिएगा आप, डीप, ये जो डी है, ये पी है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अंडरस्टूड? ये कॉन्सोनेंट साउंड है। देयर, THERE, देयर। अब इसको लिखोगे दे, ये जो साउंड है, इसका सिंबल ये लिख रहा हूं, ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। और एक देखिएगा थीप, THIEF, थीप। इसको कैसे लिखोगे? I डॉट और F। ये थीप, ये थीटा है, इसका सिंबल थीटा होता है। ये कौन सा है? कॉन्सोनेंट साउंड को शो करता है। CONSON एंड कॉन्सोनेंट साउंड, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अंडरस्टूड? तो ये टोटल कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है? 24। समझ में आ गया? फिर से मैं रिपीट कर दूं, 12 जो साउंड है वो प्योर वोवल है, 8 साउंड डिप्थोंग है, मींस डबल वोवल है, एंड रिमेनिंग 24 साउंड्स बिलोंग टू कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, लेट्स गो टू द अदर टॉपिक, that is the syllable। फोनिक के बाद में हम लोग उससे ही रिलेटेड एक टॉपिक है वो लेते हैं, और वो है सिलेबल। अंडरस्टूड? आप देखिएगा, सिलेबल को मैंने इस तरह से लिखा है, वही फोनेटिक ट्रांसलेशन लिखा है। अंडरस्टूड? सिलेबल होता क्या, आप ये समझिएगा। सिलेबल एक वोवल साउंड होती है। अंडरस्टूड? वोवल साउंड, जितने वोवल साउंड होगी उतने ही उसमें सिलेबल होंगे। अंडरस्टूड? तो वोवल जो है वो डिसाइड करता है कि उसमें कितने सिलेबल है, ये ध्यान रखना। जैसे सिलेबल ये वर्ड है, इसमें 3 वोवल है, एक ये है,
एक ये है, एक ये है, फर्स्ट, सेकंड और थ्री। इट मींस इस सिलेबल जो वर्ड है इसमें 3 सिलेबल है। अंडरस्टूड? इसका मतलब 3 वोवल है। सिलेबल मींस वोवल साउंड और वोवल साउंड में सिलेबल, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। अंडरस्टूड? वोवल साउंड। और आपको एक यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट, कि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन दिस वर्ड। अंडरस्टूड? तो इसको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ये हमारा सिर्फ प्राइमरी सेक्शन है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप ये समझिएगा मोटे तौर पर कि सिलेबल मींस वोवल साउंड। अब आपको वोवल समझना है। अंडरस्टूड? तो इसमें वोवल के, इसलिए मैंने आपको फोनेम से स्टार्ट किया। वोवल समझना कि वोवल क्या है। अंडरस्टूड? वो साउंड को अपन को कैच करना है, और अगर वो आपने एक बार कैच कर लिया, वो समझ गए, तो फिर आराम से आप सिलेबल निकाल सकते हैं, इसमें कितने सिलेबल, और जितने ज्यादा सिलेबल होंगे उतना ही ज्यादा बड़ा वो वर्ड होगा। अंडरस्टूड? ये ध्यान रखना। अब देखिएगा, एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैं बोलूं कट, कट। अब इसको मैं फोनेटिक ट्रांसलेशन लिखता हूं, तो ये जो है आपका, ये एक प्योर वोवल है। अंडरस्टूड? ये आपका वोवल साउंड है, ये वोवल साउंड है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कितने सिलेबल हो गए? एक सिंगल सिलेबल वाला वर्ड है। अंडरस्टूड? ये सिंगल सिलेबल वाला, क्योंकि एक ही वोवल साउंड है। अंडरस्टूड? जैसे दूसरा एग्जांपल देखिएगा, टीचर, TACH, टीचर। अब इसको लिखेंगे ये। अब इसमें कितने वोवल है? एक तो ये वोवल साउंड है और एक ये वोवल साउंड है। अंडरस्टूड? इट मींस टीचर में कितने सिलेबल हो गए? 2 सिलेबल हो गए, क्योंकि 2 वोवल साउंड है। 2 वोवल साउंड का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर 2 सिलेबल है। अंडरस्टूड? अब हम एक दूसरा वर्ड लेते हैं, कुछ ज्यादा सिलेबल वाला वर्ड लेते हैं। डिक्शनरी। डिक्शनरी, उसको पहले लिखो, सबसे बड़ा तरीका उसको लिखो वर्ड को, और फिर उसमें साउंड देखते जाओ। अंडरस्टूड? साउंड देखो उसमें, डिक्शनरी। अब इसको आपको ट्रांसक्रिप्शन में लिखना है, वो आना जरूरी है। अंडरस्टूड? डिक्शनरी सिंपल है। अब आप देखो डिक्शनरी, चलो आप हिंदी में थोड़ी प्रैक्टिस करो। डिक्शनरी, डिक्शनरी, मतलब 4 साउंड आ रहे हैं। एक तो ये, अंडरस्टूड? ये वोवल साउंड है 1, ये वोवल साउंड हो गए ये 2, ये 3, और लास्ट में ये 4 यहाँ पर वोवल साउंड है। इसका मतलब डिक्शनरी में कितने सिलेबल हो गए? यहाँ पर 4 सिलेबल हो गए। अब आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, स्पष्ट कर दूं कि वोवल साउंड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्योर वोवल हो, कैसे भी हो, चाहे डिप्थोंग वोवल हो या फिर प्योर वोवल हो, लेकिन वोवल साउंड होना चाहिए, ये कंडीशन है इसमें। अंडरस्टूड? तो उतने ही उसमें साउंड होती जाएगी। अब देखना, इसमें 4 सिलेबल है, तो ये उसमें इतने ज्यादा लेटर्स है, इतना ही बड़ा जो है वर्ड है। जितने ज्यादा सिलेबल होंगे उतना ही ज्यादा वो वर्ड होगा। अंडरस्टूड? तो सिलेबल को हम लोग क्या कर सकते हैं? ए क्लस्टर ऑफ साउंड। साउंड का एक ग्रुप होता है। अंडरस्टूड? साउंड ही साउंड है, पूरा काम ही साउंड का। अंडरस्टूड? अगर आपने इस टॉपिक पर कवर कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो फिर आपको प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अंडरस्टूड? तो आइएगा अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो रिमेनिंग जो 4 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये इतना ही सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।